जैसा कि हम आपको रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा रहे थे और रिसोर्सेज चैप्टर में हमने बताया था व्हाट इज़ रिसोर्सेज द थिंग्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज। वह रिसोर्स वह स्रोत होता है जिसके जरिए लोगों के चीज़ों का पूर्ति होती, लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है। वह क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज। हमने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर like air, water. These are the natural resources, and man-made resources are the resources which are made by the human skills, knowledge. That is called the man-made resources. Now today I will tell about the actual and the potential resources. What is actual resource and the potential resource? Potential resources are those resources whose entire quantity may not be known, and these are not being used at the present, and they had been used in the future. पोटेंशियल रिसोर्स वह रिसोर्स होता है जिसकी क्वांटिटी की जानकारी नहीं होती है, मात्रा की जानकारी नहीं होती है, और यह जो है दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द प्रेजेंट पे नहीं यूज होते, लेकिन फ्यूचर की इसको रखा जाता है प्रयोग के लिए, जैसे यूरेनियम हो गया। यह आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स। जिसकी पोटेंशियलिटी मतलब जिसका पोटेंशियल कई दिनों तक रहता है, जो मौजूद रह सकता है, वह क्या कहलाता है? पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। व्हाट इज़ एक्चुअल रिसोर्स? एक्चुअल रिसोर्स आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्स वह रिसोर्स होता है जिसकी क्वांटिटी नोन होती है, और दीज आर यूज इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया द रिच डिपॉजिट ऑफ द कोल। कोयले की मात्राओं का प्रयोग तुरंत में किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? एक्चुअल है। जिसकी एक्चुअल क्वांटिटी नोन हो, दैट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल रिसोर्स। उसके बाद आती है यूबिक्विटस रिसोर्स। यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है? दो रिसोर्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वह रिसोर्स जो हर जगह मौजूद होता है, हर वह चीज़ जो वह रिसोर्स, वह संसाधन जो हर जगह मौजूद होता है, वह क्या कहलाता है? यूबिक्विटस रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर दैट आर कॉल्ड द यूबिक्विटस रिसोर्स। एग्जांपल एयर है, वाटर है, ये आपका क्या कहलाता है? यूबिक्विटस रिसोर्स कहलाता है। और क्या है दूसरा अगला रिसोर्स? लोकलाइज्ड रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया। जो सर्टेन एरिया, एक निश्चित एरिया, निश्चित जगह पर जो रिसोर्स मौजूद होते हैं, वह क्या कहलाता है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे आपका कॉपर है, आयरन और है, ये निश्चित जगहों पर पाए जाते हैं, हर जगह यहाँ मौजूद नहीं होते हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द biotic resource. Biotic resource are those resources, the things, all the living things area, that is called the biotic resources. And abiotic resources are all the non-living things are comes under the abiotic resources. Then next is the renewable resource. Renewable resource are those resources, by the name it is clear that the things which can be renewed, जिसको फिर से बनाया जा सकता है, जिसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। जैसे आपका सोलर है, विंड एनर्जी है, यह आपका रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, इसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार वो उसको एग्जॉस्ट हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद उसको कई वर्ष लग जाते हैं उसको बनने में, वह क्या कहलाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दैट आर कॉल्ड द non renewable resources. Okay friends, I will tell you next topic in next lecture. Thank you.